दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस रचना सुसमाचार 5 अध्याय का 13 वचन। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2 अजहर का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यहाँ पर ये शैतान ने प्रभु की आज्ञा मानकर जाके सूअरों में जाके मरा है। यहाँ पर देखिए, शैतान सब मनुष्य को पकड़ा हुआ, लेकिन मनुष्य को वो नाश नहीं कर सका। मनुष्य की संपत्ति को पूरा नाश किया था। शैतान कभी भी हमें नाश नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे वस्तु पर, संपत्ति पर वो हमला कर सकता है। जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु की ओर से हमें छुटकारा मिल जाती है, प्रभु हमारे आत्मा को रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे संपत्ति पर शैतान हमला कर सकता। कुछ लोगों की अनुभव से हमें पता चलता है, उद्धार पाने के बाद उनकी सारे संपत्तियां खत्म हो जाती। उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद शैतान आपको छूने के लिए अधिकार नहीं है। आपको बच्चों को शैतान छू नहीं सकता है। इसका मतलब आपके संपत्ति पर हमला कर सकते हैं, आपके और कुछ वस्तुएं हैं उस पर हमला कर सकते हैं। कुछ लोग उद्धार पाने के बाद कहते हैं, मैंने सब कुछ खोया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। शायद शैतान इस हालत में आपको छोड़ दिया है, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर के पास जो भी आते हैं उद्धार पाते हैं। यशायाह 54 अध्याय में लिखा है, उनका विरोध में होने वाले हथियार को परमेश्वर नाश कर देंगे। तो इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास आने के बाद आपके संपत्ति में कोई भी कमी नहीं आएगी। परमेश्वर आपकी आशीष की कमी को दूर करके प्रभु आपके परिवार को आशीष देंगे। इसलिए शैतान आपका विरोध कार्य नहीं कर सकता है। बाइबल के वचन में लिखा है, याकूब का विरोध कोई मंत्र नहीं चलेगा। याकूब इस्राएल का विरोध कोई जादू टोना भावी कहना व्यर्थ होगा। इसलिए परमेश्वर आपका साथ रहता है। आपका विरोध भी शैतान खड़े करने वाले सारे मुसीबतों को प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। आपके लिए आपका विरोध में शैतान कभी भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए शैतान आपको कभी भी नहीं छू सकता है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान आपके पास नहीं आ सकता है। वो भी परमेश्वर आपके पास कितनी उम्मीद है, भरोसा, ये विश्वास है, उसको परखने के लिए शैतान को प्रभु अनुमति देता है। इसलिए आपका जीवन में कभी भी नहीं डरना है। हालेलुया, हालेलुया।